तीनों सेनाओं के 8 पूर्व प्रमुखों सहित 150 से ज्यादा पूर्व सैन्य अधिकारियों ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को सेना के राजनीतिकरण के खिलाफ एक चिट्ठी लिखी और इस चिट्ठी में ये शिकायत की गई है कि सत्ताधारी दल सर्जिकल स्ट्राइक जैसे सेना के ऑपरेशन का श्रेय ले रही है। साथ ही सेना को मोदी जी की सेना के तौर पर बताया जा रहा है। 11 अप्रैल को सार्वजनिक हुई इस चिट्ठी में राष्ट्रपति से राजनीतिक दलों के सेना के राजनीतिक इस्तेमाल रोकने के लिए कदम उठाने की अपील की गई है। और रिटायर्ड एयर वाइस मार्शल कपिल काक से इस मुद्दे पर हमने कुछ देर पहले बात की, जिनका कहना है कि सेना के नाम का राजनीतिक दलों द्वारा इस्तेमाल कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपको सुनाते हैं। हम कुछ हफ्तों से देख रहे हैं कि सेनाओं का एक गैर कानूनी इस्तेमाल किया जाता है चुनावी राजनीति में। तो इसके लिए तो आज तक ऐसी बात हुई नहीं है। हाँ, कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट्स हुए हैं 70 सालों में, मगर जिस स्ट्रेंथ से ये काम हो रहे हैं, या तो आप अभिनंदन के फोटो लगा रहे हैं, प्रधानमंत्री का नाम लिया जा रहा है, एक सरकार के राज्य सरकार के मुख्यमंत्री कहते हैं मोदी जी की सेना है, तो ये कैसे ये बर्दाश्त नहीं होगा हमारे सेनाओं में। क्योंकि सेनाओं के लिए सिर्फ एक ही मुद्दा है, वो है अपहोल्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। जो संविधान है, वो संविधान में दे स्वेयर इन देमसेल्व्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो अब वहां से आप राजनीति में लाते हैं, चुनाव राजनीति में फोटो डिस्प्ले करते हैं, इलेक्टोरल रैलीज में सिंबल्स दिखाते हैं। तो ये बहुत ही गलत बात है, उचित बात नहीं है, क्योंकि सारा देश हमारी सेनाओं को बिल्कुल बहुत इज्जत देता है, बहुत इज्जत देता है। अगर उस संविधान उस संस्थान को आप चुनावों में लाते हैं, तो एक ही हमारे यहाँ एक इंस्टीट्यूशन बचा है, बाकी सारे इंस्टीट्यूशन कमजोर हो गए हैं। कि राष्ट्रपति को हम सिर्फ ये एक तरह से रिमाइंड करना चाहते हैं कि सेनाओं का पॉलिटिकिंग नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि हमारी सेनाएं एपॉलिटिकल हैं। वो कॉन्स्टिट्यूशन को स्वेयर इन करके आए हैं, और उनके लिए कोई राजनीतिक पार्टी कैसी है ना है वो तो कोई महत्व रखता ही नहीं है। हाँ, सरकार वो एक भी दूसरी बात है, वो सिविल कंट्रोल में उनमें कोई मुश्किल नहीं है, उनके तो सिविल कंट्रोल है, मगर वो सरकार का कंट्रोल है, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का कंट्रोल नहीं है। यहाँ पे अगर आप सरकार को और पॉलिटिकल पार्टी को और एक इंडिविजुअल को ज्वाइन करवाते हैं, तो वो तो बहुत मुश्किल पैदा करता है। क्योंकि हमने देखा है, ये फीलिंग नहीं है, ये देखा है, हमने आंखों से देखा है, आपने देखा है। तो मैं कहता हूँ कि जब तक इस पे एक कठोर कदम नहीं उठाएंगे, ये स्थिति, अभी तो इलेक्शंस में बहुत हफ्ते हैं, ये स्थिति दिन ब दिन बर्बाद होती जाएगी। तो जाहिर सी बात है, पूर्व सैनिक नाराज है, जिसके चलते उन्हें मजबूर होना पड़ा राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखने के लिए। आपको सुनाते हैं प्रधानमंत्री मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वो बयान जिसमें उन्होंने सेना का जिक्र किया था। मैं जरा कहना चाहता हूं मेरे फर्स्ट टाइम वोटरों को, क्या आपका पहला वोट पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक करने वाले वीर जवानों के नाम समर्पित हो सकता है क्या? मैं मेरे फर्स्ट टाइम वोटर से कहना चाहता हूं कि आपका पहला वोट पुलवामा में जो वीर शहीद हुए, उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या? कांग्रेस के लोग आतंकवादियों को बिरयानी खिलाते थे और मोदी जी की सेना आतंकवादियों को गोली और गोला देती है। यही अंतर है। कांग्रेस के लोग अगर
तो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज आतंकवाद को, उनके ठिकानों को नष्ट और ध्वस्त करके आतंकवाद की ही नहीं, पाकिस्तान की कमर को तोड़ने का कार्य भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। यही हम